नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं डॉक्टर अमरेंद्र सिंह और आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट निर्णय जो स्पर्श रेखाओं वाले लेसन हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हर दूसरे साल ये निर्णय रिपीट होती है। निर्णय देख लेते हैं कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है की परिधि के बाहर दिए गए बिंदु का से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए यदि वृत्त का केंद्र ज्ञात न हो। मतलब जो ये वृत्त का केंद्र है उसकी मदद नहीं लेनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्केल पे 3 सेंटीमीटर की दूरी ले लेंगे। ये देखिए स्केल रखे और पैमाने पर 3 सेंटीमीटर की दूरी ले लेंगे। 3 सेंटीमीटर की दूरी लेके एक वृत्त बना देंगे। वृत्त कैसे बनाएंगे? हल्की लाइनों में वृत्त बना देंगे। वृत्त बना जो हमें ज्ञात होता है वो हम हल्की लाइन से बनाते हैं, जो हमें रचना करनी होती है उसे हम डॉट डॉट लाइनों का प्रयोग करते हैं, और जो अभीष्ट रचना होती है उसे डार्क लाइनों से प्रयोग करते हैं। अब इस वृत्त के बाहर कोई बिंदु हमने यहाँ ले लिया का। कह रहा है इसी का बिंदु से एक ऐसी स्पर्श रेखा खींचनी है जो वृत्त को स्पर्श करे और का से होके जाए, लेकिन वृत्त के केंद्र के मदद नहीं लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वृत्त के परिधि को काटने वाली एक ऐसी रेखा खींचेंगे जो का से होकर जाए और वृत्त की परिधि को दो जगह काट दे। ये देखिए हमने एक रेखा खींच ली। अब इसका नाम रख देंगे यहाँ पे। इस बिंदु का नाम हो गया आ, इस बिंदु का नाम हो गया बा। अब क्या करना है, आ और का समद्विभाजित करना है, मतलब दो बराबर भागों में बांटना है। तो किसी रेखा को दो बराबर भागों में बांटने के लिए उस रेखा के आधे से अधिक दूरी लेके एक बार पहले सिरे से और फिर दूसरे सिरे से आग लगाना है। तो हमने आधे से अधिक दूरी ले लिया और ये देखिए हमने आर्क लगा लिया। डॉट डॉट करते हुए रचनाएं खींचनी है। फिर दूसरे सिरे से भी केंद्र मानकर आर्क लगा दिया। अब ये ऊपर नीचे जहाँ ये कटान बिंदु काट रहा उसी को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। इस तरह से प्यारे बच्चों आपको रचना करनी है। बहुत इत्मीनान से, बहुत आराम से रचना करनी है। ये देखिए हमने डॉट डॉट लाइनें खींची, तो जो आ और का को यहाँ पे पा बिंदु पर काट दिया, ये हमने रख दिया पा बिंदु। ये थी हमारी बा बिंदु। अब क्या करना है कि पा को केंद्र मानकर आ की त्रिज्या लेके या का की त्रिज्या लेके एक हमें क्या करना है, अर्धवृत्त बना देना है। पा को केंद्र मानना है और आ की त्रिज्या ले लेना है। ये हमने देखो आ की त्रिज्या लेके डॉट डॉट रेखाओं में एक अर्धवृत्त बना देंगे। देखिए हमारा ये अर्धवृत्त हो गया। अर्धवृत्त बनाने के बाद बिंदु बा से हम क्या करेंगे, एक लंब खड़ा करेंगे। तो किसी बिंदु से लंब खड़ा करने का तरीका आपको पता है। क्या करना, उस बिंदु को केंद्र मानकर कोई निश्चित दूरी लेके आर्क लगाना। ये देखिए हमने इधर से दूरी ले ली और आर्क लगा दिया। ये आर्क लगाया तो ये आ बा रेखा को यहाँ सा बिंदु पर काट दिया। अब इसी सा को केंद्र मानकर एक दूसरा आर्क लगाएंगे। यहाँ मिल जाएगा हमें हा। फिर हा को केंद्र मानकर उसी दूरी से एक दूसरा आर्क लगाएंगे। हमें मिल जाएगा ये बिंदु धा। अब धा को केंद्र मानकर ऊपर की तरफ और दा को केंद्र मानकर ऊपर की तरफ आर्क लगाएंगे। दोनों आर्क जहाँ काट रहे हैं ये देखिए कटान बिंदु हो गई ये। अब उसको हम क्या करेंगे, बा से मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। कहाँ तक, वृत्त की परिधि तक। ये हमने मिलाया दोनों कटान बिंदुओं को और वृत्त की परिधि से मिलाते हुए ये देखो लाइन खींच दिया। ये रेखा हो गई बा बिंदु पर लंब। अब ये जो हमें रेखा मिल गया इसका नाम रख दिया मैंने ना। अब ना मिल गया तो का को केंद्र मानना है और ना की दूरी ले लेनी है। ना की दूरी लेके नीचे की तरफ एक आर्क लगा देना है। अब ये जो हमने आर्क लगाया ये वृत्त की परिधि पर खा बिंदु पर काट दिया। वृत्त की परिधि को खा बिंदु पर काट दिया। अब इसी का को खा से मिलाते हुए अभीष्ट रेखा की रचना कर देंगे। का और खा को मैंने मिलाया और अभीष्ट रेखा की रचना कर दी। अभीष्ट रेखा में डार्क करना है तो उस पर 2-3 बार पेंसिल को चला लेना है। अब ये जो का खा रेखा हुई ये भी हमारी अभीष्ट रेखा होगी। एक बार हम इसे दोबारा समझा देते हैं। सबसे पहले एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके एक वृत्त बना लिया।
वृत्त के बाहर कोई बिंदु का ले लिया। का से एक ऐसी रेखा खींची जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काट दे। तो का से हमने एक रेखा खींची जो आ और का वृत्त को दो बिंदुओं पर आ और बा बिंदु पर काट दिया। अब इसके बाद हमने किया का और आ का समद्विभाजक किया तो हमें बिंदु मिल गया पा। अब इसी पा को केंद्र मानकर आ की त्रिज्या लेके एक अर्धवृत्त बनाया और उसके बाद जो हमें लाइन का और आ वृत्त की परिधि पर बा बिंदु पर काटी थी, इसी बा बिंदु से हमने क्या किया, एक लंब खड़ा किया बा और ना। अब का को केंद्र मानकर ना की दूरी लेके एक नीचे की तरफ आर्क लगाया जो वृत्त की परिधि पर खा बिंदु पर काटता रहा। अब यही खा बिंदु वृत्त की स्पर्श बिंदु होगी। इसी खा से का को मिलाते हुए एक अभीष्ट रेखा की रचना कर देंगे। आई होप ये निर्णय आपको समझ में आ गया होगा। बोर्ड परीक्षा 2026 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णय है। स्पर्श रेखाओं वाले लेसन से इस निर्णय को समझें और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें। जो आलेखन कला नहीं बनाते हैं हमारे मैथ वाले स्टूडेंट, वो निर्णय यहाँ प्रावैधिक कला सीख के जाएं, पूरा नंबर मिलता है, घबराएं नहीं। और जो निर्णय में लिखा होता है उसे 2-3 बार पढ़ें और इसी तरह से आपको रचना करनी है। वहाँ पे रचना विधि नहीं लिखनी है, केवल इस तरह से साफ सुथरा चित्र बनाकर आप चले आइएगा, आपको पूरा ये 10 में 10 नंबर मिल जाएगा। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ और आप अच्छे नंबर से पास हो, यही मेरी शुभकामना आप सभी के लिए है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।